हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शेयर बाज़ार की बात करते हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, शेयर्स की बात करते हैं। जैसे कि निफ्टी इंडेक्स 18,650 के आसपास है और इसका जो हाई है 18,887 का है। अब बाज़ार में एक तरह से तेज़ी बनी है, निफ्टी का इंडेक्स अपना हाई ब्रेक करता है तो और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जिन निवेशकों ने मार्च के महीने में निवेश किया होगा, गिरावट में निवेश किया है या अप्रैल के महीने में लिया है, तो 5 से 10%, 15%, 20% का रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। उससे पहले जिन्होंने निवेश किया होगा, यानी मीन्स 1 साल 2 साल पहले, तो उनको ज़्यादा एक तरह से प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। बहुत सारी कंपनियों ने डिविडेंड भी दिया है, तो डिविडेंड से भी कमाई होती है। और इस वीडियो में निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स की बात करेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल जो होल्ड कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए, निफ्टी इंडेक्स अपने हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है, मुनाफा वसूली देखने को मिलती है या गिरावट देखने को मिलती है। तो बैंकिंग स्टॉक से बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक प्राइस है 555 में है और इसने जो हाई बनाया था 629 का बनाया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा बैंक है, पीएसयू बैंक है और पीएसयू बैंक होने की वजह से स्टॉक प्राइस 555 में है दोस्तों। पिछले 1 साल से 2 साल से पीएसयू बैंकों में ज़बरदस्त तेज़ी है। अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 114% का रिटर्न दिया है निवेशकों को। धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो स्टेट बैंक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मुनाफा वसूली आती है, अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक को देखना चाहिए। देखिए, फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मार्केट कैप 4,94,958 करोड़ का है और इसका जो फेस वैल्यू 1 रुपये का है, इसका बुक वैल्यू पर शेयर है 328 का। तो अपने बुक वैल्यू से दुगने में भी कारोबार नहीं कर रहा है शेयर प्राइस दोस्तों। और जैसे कि देखिए, पीएसयू बैंक है, नहीं तो ये इसका स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर की तरफ होना चाहिए था, 1000 से ऊपर, बट ये कि आगे आने वाले समय में होगा वो भी। और डिविडेंड यील्ड है 2.04 का, तो बैंक के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। और अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस है 62 का। पिछले कुछ समय से इसका ईपीएस बढ़ा भी है, प्रॉफिट बढ़ा था, रेवेन्यू बढ़ा था और इसका पी है 8.89 का। तो देखिए, फंडामेंटली बात करते हैं तो अपने बुक वैल्यू से दुगने में भी कारोबार नहीं कर रहा है शेयर प्राइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो जिन निवेशकों के पास है, अभी स्टॉक ऊपर की तरफ भी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने ले रखा है, तो आने वाले समय में जिस तरह से इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है, ग्रॉस अनपेज नेट अनपेज कम हो रहे हैं, तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 629 को अगर ब्रेक करेगा तो 20% स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई भी शेयर अगर अपने हाई को ब्रेक करता है तो मान के चलिए स्टॉक 10 से 20% ऊपर की तरफ होता है दोस्तों। समय दिया जाए तो इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो अगर मुनाफा वसूली मार्केट में आती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, जिनके पास शेयर नहीं है दोस्तों। इसी तरह से देखिए, दूसरा जो बैंक रहेगा यूनियन बैंक का रहेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक प्राइस है 68 में। धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में स्टॉक में एक तरह से गिरावट रही है। 96 का इसका हाई है, स्टॉक प्राइस 68 में है और कंपनी और बैंक ने डिविडेंड भी दिया है दोस्तों। डिविडेंड भी मिलेगा आगे आने वाले समय में रिकॉर्ड डेट के अनुसार, और वीडियो भी अपलोडेड है। तो यूनियन बैंक का स्टॉक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक रिटर्न अच्छा दे सकता है, जो निवेशक लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। मान के चलिए साल भर, 2 साल 3 साल, तो ये स्टॉक 96 का जो हाई बनाया वहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और हाई को अगर ब्रेक करेगा तो और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो यूनियन बैंक का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ग्रॉस अनपेज और नेट अनपेज लगातार कम हो रहे हैं दोस्तों। तो आगे आने वाले तिमाही नतीजों में ग्रॉस अनपेज नेट अनपेज कम होता है और रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक अपने आप ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। और फंडामेंटली बात करते हैं तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जिनके पास समय है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। इसी तरह से देखिए, एक स्टॉक है वेदांता लिमिटेड, और इसी तरह से अगले स्टॉक की बात करते हैं तो वेदांता लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में वेदांता लिमिटेड है, स्टॉक प्राइस 276 में है, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है कंपनी ने। देखिए, 340 का इसका हाई है और 276 में स्टॉक प्राइस है। तो आगे आने वाले समय में नतीजे आने वाले हैं, साथ में हो सकता है कि डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। खबरें काफ़ी आती है इसमें। अभी रिसेंटली जो कंपनी की तरफ से अपडेट आया था कि डेप्ट कम करेंगे,
तो इस तरह की खबर होती है तो स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। अब देखना पड़ेगा कि Q1 के नतीजे किस प्रकार के रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फंडामेंटल्स की। 1,02,660 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका फेस वैल्यू ₹1 का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 222 का। तो अपने बुक वैल्यू से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ शेयर कारोबार कर रहा है। डिविडेंड आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। इसका अर्निंग पर शेयर है 28 का। अर्निंग पर शेयर है 28 का और अर्निंग पर शेयर में कमी भी आई है। तो आगे आने वाले जो नतीजे हैं उनमें अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। Q1 के नतीजों के साथ हो सकता है कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट फिर से हो। तो पिछले 1-1.5 साल से तो लगातार अच्छा डिविडेंड दिया गया है दोस्तों। तो वेदांता के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और जिन निवेशकों के पास है तो होल्ड करना चाहिए। अगला जो शेयर रहेगा दोस्तों IT सेक्टर से इन्फोसिस लिमिटेड का रहेगा। देखिए स्टॉक में एक तरह से गिरावट रही है और 1265 में स्टॉक प्राइस है, जबकि लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़कर आया था। और IT सेक्टर में एक तरह से दबाव है, एक बड़ी कंपनी है इन्फोसिस और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। तो Q1 के नतीजे आने वाले हैं, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। इन्फोसिस के फंडामेंटल्स की बात करते हैं, 5,24,999 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू ₹5 का है, बुक वैल्यू पर शेयर 180 का है, डिविडेंड यील्ड 2.69 का है, अर्निंग पर शेयर है 58 का। तो बड़ा भी है अर्निंग पर शेयर। तो जैसे ही देखिए ग्रोथ की बात आने लग जाएगी और इन्फोसिस में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो समय देने पर इन्फोसिस का स्टॉक भी अच्छा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। तो ये 4 स्टॉक हैं और अच्छी कंपनियां हैं, इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मुनाफा वसूली अगर मार्केट में होती है उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। बैंकिंग स्टॉक से SBI है, PSU बैंक है, एक बड़ा बैंक है। उसी तरह से यूनियन बैंक का स्टॉक 68 में है, 96 इसका हाई बना हुआ है। कंपनी के द्वारा, बैंक के द्वारा डिविडेंड भी दिया जा रहा है। इन्फोसिस के नतीजे आएंगे तो फिर से डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। और वेदांता तो देखिए काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया जा रहा है वेदांता के द्वारा। तो इन 4 शेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, मार्केट में अगर मुनाफा वसूली होती है। तो इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।